आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सदगुरु की मैंने किताबें पढ़ी हैं और एक किताब थी डेथ, बहुत शानदार किताब, मैं रिकमेंड भी करता हूं। वो किताब आप पढ़िए, अच्छी किताब है काफ़ी। तो यहाँ पे सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन है, अगर आप कोयम्बटूर जाएंगे, मैं आ रहा हूँ भाई 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मेरा पूरा साउथ का ही टूर है, तो कोयम्बटूर भी आऊँगा। जो मिलना चाहे मुझसे मिल सकते हैं। तो वो इस समय थोड़ा सा मुसीबत में है, तो बात करेंगे आखिरकार क्या सदगुरु के ईशा फाउंडेशन को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, क्यों पुलिस जो है वो ईशा फाउंडेशन में इस समय है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारी गांधी जयंती सेल लाइव है, सारे कोर्स में 30% ऑफ है। तो गांधीगिरी कूपन कोड यूज करिए, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, डार्क साइकोलॉजी हो, जो भी आप कोर्स लेंगे सारे कोर्सेज पे, चाहे यूपीएससी हो, 30% ऑफ मिलेगा। तो आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो यहाँ पे 150 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, इसमें एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कोयम्बटूर, उन्होंने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। अब ये सर्च ऑपरेशन क्यों लॉन्च किए? जो कि थोंडामुथूर में इनका आश्रम है। क्यों, वाई? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि जितने भी क्रिमिनल केसेस फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज है आप उस पर रिपोर्ट दीजिए। तो पुलिस ने सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें 3 डीएसपी थे, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, और उन्होंने कहा कि हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि ये कोई, देखिए यहां पे जो ऑपरेशन हुआ है ये सिर्फ रूम्स और वेरीफाई, यहां पे लोग कैसे हैं, लोगों का कंडक्ट कैसा है, क्योंकि आरोपी ऐसा लगा है। तो यहां बता रहे हैं, जो ईशा योगा सेंटर ने कहा है कि देखिए कोर्ट के हिसाब से जो पुलिस है, जिसमें एसपी भी है, वो ईशा योगा सेंटर आए हैं जनरल इंक्वायरी के लिए। रेजिडेंट्स और वॉलंटियर्स यहां पे जो रह रहे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं वो उनकी लाइफस्टाइल देखने, कैसे वो यहां पे आते हैं, कैसे वो यहां पे रहते हैं, ये सब चीजें देखने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, पुलिस यहां पे आई है। कोर्ट ने क्या कहा है? पुलिस इंक्लूडिंग एसपी ये ईशा योगा सेंटर जनरल इंक्वायरी के लिए आए हैं। अब वही चीज है कि बस यही समझना है। लेकिन चीजें क्या इतनी आसान है? नहीं, एलिगेशंस लगे हुए हैं। सदगुरु की ईशा फाउंडेशन पे एक एलिगेशन लगाए, बेसिकली एक रिट दायर की गई थी। आपको बता दूं, रूरल पुलिस ने एक इंक्वायरी और रिपोर्ट, क्योंकि यहां पे एक हेबिस कॉर्पस पिटीशन जो है एस कामराज, आपको पता है कि रिट्स होती हैं, ठीक है ना। जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, आप रिट्स आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सीधा कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सुप्रीम, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो ही आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और किसी में भी आपको हायरार्की फॉलो करनी होती है। लेकिन जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, आप सीधा रिट लगा के जो है वो जा सकते हैं कोर्ट। तो बहुत ताकतवर है हमारा संविधान, हमारा भारत। तो यहां पे डॉक्टर एस कामराज ने एक हेबिस कॉर्पस पिटीशन लगाई। क्यों लगाई है? देखिए, इनका ये क्लेम है कि इनकी 2 बेटियां, एक है गीता कामराज जो कि 42 साल की है। देखिए, मैं सिर्फ पीपीटी के हिसाब से चलूंगा क्योंकि ऐसे टॉपिक कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो जो खबर है मैं बस वही बताऊंगा। दूसरा है लता कामराज जो कि 39 साल की है। ये जो कोयम्बटूर में इनका फाउंडेशन है, वहां पे इनको बंदी बना के रखा है। तो यह वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, दे आर हेल्ड कैप्टिव्स। इन्होंने आरोप लगाया है कि वहां पे ब्रेन वॉशिंग होती है लोगों की, इंडिविजुअल्स की, कन्वर्ट किया जाता है कि आप सन्यासी बन जाइए और आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट ना रखें, ये यहां पे बोला जाता है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं? सबसे पहले तो जस्टिस एमएस सुब्रमण्यम और वी तो यहां पे यह सवाल पूछा है कि जो जग्गी वासुदेव है, आपको पता है सदगुरु का नाम जग्गी वासुदेव है, उनकी बेटी तो अच्छे से शादीशुदा है, वेल सेटल्ड है, मैरिड है, लेकिन जो बाकी वहां पे औरतें रह रही हैं, जो यंग वुमेन है, क्यों उनको अपना जो सिर है वो मुंडवाना पड़ता है? क्यों उनको वो दुनिया छोड़ रही हैं? क्यों वो जिंदगी छोड़ रही हैं? क्यों वो सन्यासी के तौर पे रह रही हैं? ये सवाल यहां पे सदगुरु से कोर्ट ने पूछा है। यहां कामराज ने ही बोला कि देखिए वो नहीं चाहती है, वो ईशा फाउंडेशन में रहना नहीं चाहती है, उनको जबरदस्ती वहां पे रखा गया। लेकिन इसमें बहुत बड़ा कैच है, जब इन दोनों से, दे आर हाईली क्वालिफाइड, अभी मैं बताऊंगा, जब इन दोनों लड़कियों से पूछा गया, औरतों से पूछा गया कि क्या ऐसा, इन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी मर्जी से यहां पे हैं। और जो देखिए क्या होता है, कभी कभी पिताजी जो हैं या माँ बाप, उनको लगता है ऐसा हो रहा है, बट हो सकता है बच्चे सही हो,
तो उन दोनों ने कोर्ट में ये डिनाई किया है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से यहां पे आए हैं और हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं है, ऐसा नहीं कि हमको जबरदस्ती यहां पे रखा गया है। तो ये चीज है। अब पिटीशन में प्रोफेशनल बैकग्राउंड, अब देखिए ये दोनों बेटियों ने कहा है, अब ये दोनों बेटियां कोई ऐसा नहीं भाई, एक 42 साल के 39 साल के, तो दोनों जो औरतें हैं उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड जरा आप देख लीजिए। जो भाई बड़ी वाली है, ठीक है, गीता, वो यूके यूनिवर्सिटी से मैकेट्रॉनिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट है। आप समझ सकते हो, एक सक्सेसफुल करियर था इनका, बहुत जबरदस्त। 2008 में डाइवोर्स हुआ, उसके बाद ये यहां पे आई, और जब ये यहां पे योगा सीखने आई तो फिर यहां की रह गई। यंगर जो छोटी बेटी है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दोनों वेल एजुकेटेड है। और जो इंसान वेल एजुकेटेड होता है, आपको भी पता होगा, उसमें क्या होता है ना कि वो रुकता नहीं है। मतलब देखिए, अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो आवाज उठा देगा। आमतौर पे जो जिनकी आवाज दबाई जाती है वो दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। प्रॉब्लम ये रहती है, ये होता है, दिक्कत होती है कि हम एजुकेटेड का मतलब ये कि अगर आपके पास एजुकेशन, आपके पास काम है और अगर आप पैसा कमा रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, आप किसी को भी छोड़ सकते हो, किसी से भी विद्रोह कर सकते हो। लेकिन अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, वहां पे प्रॉब्लम आती है। और हमारे महिलाओं की, तभी मैं कहता हूं कि आप पैसा जरूर कमाइए, भले आप 10,000 कमाए, लेकिन पैसा कमाना हमारे महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही बताया कामराज। अब हालांकि जो डॉटर्स है उन्होंने तो बोला है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो कामराज है बता रहे हैं कि देखिए जो फाउंडेशन है वो ऐसा फूड और मेडिकेशन देता है जिसकी वजह से इनकी सोचने की एबिलिटी का जो है वो कम हो जाती है, और अपने फैमिली से दे कट टाइज। ठीक, जो ग्रीवियंसेस कोर्ट ये भी बोल रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है कि पेटिशनर ने सिचुएशन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि कुछ लोगों को अब्यूज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा आदमी है जिसमें क्रिमिनल केस पॉक्सो के तहत दर्ज है, उसने कुछ जो 12 लड़के उनको मॉलेस्ट किया है। तो ये सब पिटीशन में बेसिकली लिखा गया है और कोर्ट ने ये, अब देखिए डाउट है, अब ये तो भाई जाहिर सी बात है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, वो तो पता लगेगा फाउंडेशन में जाके। तो इसीलिए पुलिस जो है वो फाउंडेशन गई है। अब वही है कि यहां पे जो कोर्ट है, उन्होंने कहा, जो जज साहब है उन्होंने कहा है कि देखिए हम ये समझना चाहते हैं कि देखिए एक जो इंसान है अपनी बेटी दे रहा है, उसको सेटल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, लेकिन दूसरों की बेटियों को ये कह रहा है कि वो वही शर्म वाले और हरमिट की तरह रहे, सन्यासी की तरह रहे, या सदगुरु को बेसिकली यहाँ पे कोर्ट बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो काउंसिल ईशा फाउंडेशन के राजेंद्र कुमार, जो उनकी तरफ से लॉयर, उन्होंने बोला कि देखिए पहली बात तो आपने खुद सुना यहां पे क्या बोला उन दोनों ने, एडल्ट्स के पास पूरा राइट है, वो अपने डिसीजन को खुद ले सकते हैं, उनकी चॉइस है, अगर उनको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है तो जाएंगे। हमको ये कोर्ट बिल्कुल, ये मतलब जो इंक्वायरी है बिल्कुल अननेसेसरी है। पर्सनल डिसीजन को भाई उनका फंडामेंटल राइट है, तो पर्सनल डिसीजन को क्यों ही बेकार में हमको यहां पे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब जस्टिस सुब्रमण्यम ने बोला कि देखिए आप इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि आप पर्टिकुलर पार्टी के लिए केस लड़ रहे हो, आप ईशा फाउंडेशन के लिए केस लड़ रहे हो, तो आपके लिए तो मैटर ही करता कि केस जीतना है। लेकिन ये कोर्ट जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ना ही किसी के साथ है। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे पास केस आता है उसमें सही फैसला हो, हम बस यही चाहते हैं, ठीक है ना। न्याय बेसिकली मिलना चाहिए। आप बोलते हैं कि आप पाथ स्पिरिचुअलिटी के पाथ में, कोर्ट ने कहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि जो अगर आप अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो वो पाप है, ठीक है। लव ऑल एंड हेट नन, ये प्रिंसिपल है डिवोशन का। प्यार सबको करो, नफरत किसी से मत करो। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के लिए इतनी ज्यादा हेट्रेड है तो फिर आप तो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे नहीं हो। तो ये सारी चीजें बोली गई। अब यहां बोला है कि देखिए ईशा फाउंडेशन जो है, इससे पहले भी कुछ चीजें इनके खिलाफ रही है, तो एक मिसकंडक्ट और लीगल वायलेशंस यहां पे देखने को मिले हैं, इनके ऊपर आरोप ऐसा लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ईशा फाउंडेशन ने बोला कि देखिए पहली बात तो ये है कि हम किसी को ये नहीं बोलते कि आप सन्यासी हो जाओ या आप शादी मत करो, या शादी, ये आपकी चॉइस है, ये पूरी इंडिविजुअल की चॉइस है कि अगर आप यहां पे आना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस से आइए। हम किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप शादी मत करिए, आप मॉन्क हो जाइए, दिस इज योर चॉइस, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये चीज हम नहीं करते। बाकी देखिए अब यहां पे एक स्टेटस रिपोर्ट 4 अक्टूबर तक आएगी, तो फिर हम देखेंगे और अच्छे से हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या है। लेकिन फिलहाल ये आरोप लगा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब देखते हैं जो होगा, देखते हैं व्हाट विल, जो सच है वो आएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।